देखिए ये पटना का गांधी घाट है और यहाँ एक बार फिर से गंगा खतरा के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ इंद्रपुरी बराज से सोन में 5.50 लाख क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया है, जिसके कारण एक बार फिर से पटना में गांधी घाट पे ये जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पटना। और ये देखिए यहाँ पे गांधी घाट पे ये 48 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और क्या विहंगम दृश्य है गंगा का, अब एक बार देख सकते हैं। यहाँ ये पटना का गांधी घाट है और गंगा अपने महत्तम रूप में बह रही है, विशाल चौड़ा सपाट होके। और ये जल संसाधन विभाग का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में अधिक बारिश से नदियां उफान पे है। और ये सोन नदी में जो पानी छोड़ा गया है इंद्रपुरी बराज से, इसके कारण एक बार फिर गंगा जो है वो गांधी घाट पे खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ जो सीढ़ी बनाया गया था वो सारा सीढ़ी पानी में डूब गया है। और ये 16 सितंबर या ये कहिए ये जो 17 सितंबर के शाम से ही ये गंगा का ये हाल है। एक बार सितंबर महीने में गंगा का जलस्तर ये है और गंगा एक तरह से ये देखिए ये गांधी घाट है और हर तरफ यहाँ पे गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और ये आप वही कारण है जो इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि गंगा एक तरह से बिहार के जो नदी का अपना इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, उसमें वो रीढ़ है। यहाँ की सारी नदियाँ लगभग बिहार के गंगा में ही गिरती है। और यदि सोन हो या कोसी हो या गंडक हो, उसमें यदि उफान आता है तो नेचुरली गंगा का जलस्तर ये बढ़ जाता है। और गंगा को लेके हमारे यहाँ कोई व्यवस्थित प्लान नहीं है, जिसके कारण गंगा में आए दिन उफान आते रहती है। और गंगा में अतिक्रमण सामान्य बात हो चुकी है। गंगा के पेटी में हम लोग वो जो है वो दिन रात अतिक्रमण करके विकास के नाम पे, चाहे वो ओवरब्रिज हो या फिर मॉल का निर्माण हो, गंगा में नित नया कंस्ट्रक्शन करके हम लोग गंगा के पेटी में घुसते जा रहे हैं, जिसके कारण भी गंगा का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। एक बार इसमें सोन में वाटर डिस्चार्ज जो हुआ है इंद्रपुरी बराज से 5.5 लाख क्यूसेक, जिसके कारण गंगा का ये गांधी घाट, महावीर घाट, गया घाट सब जो है वो खतरा के निशान से ऊपर बह रही है। देखिए क्या हाल है, यहाँ विहंगम दृश्य है गंगा का अभी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के गांधी घाट पे हूँ और यहाँ एक बार फिर गंगा खतरा के निशान से ऊपर बह रही है। इंद्रपुरी बराज से सोन नदी में 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और सोन में जो पानी का जलस्तर बढ़ा है, इसके कारण गंगा एक बार फिर से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। देखिए ये गांधी घाट पे क्या नज़ारा है। यहाँ जो सीढ़ी बना हुआ था, जो यहाँ पे पैदल चलने के लिए सीढ़ी था, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जो वाटर लॉगिंग और ये गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने से यहाँ जो पैदल चलने के लिए भी बनाया गया था पथ, वो भी जलमग्न हो चुका है। अब देखिए यहाँ क्या, ये गंगा एक बार फिर से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ये गांधी घाट है पटना का और इस पार से उस पार अभी ये सपाट चौड़ा विशाल होकर गंगा बह रही है। देखिए ये गंगा गांधी घाट पे किस तरह से ये खतरे के निशान को पार करके जो पैदल चलने का रास्ता है उसको भी टच करके यहाँ पे ये किनारा को टच कर रही है। इसके लिए प्रशासन की ओर से यहाँ बोरी लगा दिया गया है ताकि आपात स्थिति के लिए ये तैयार रह सके। देखिए यहाँ बोरी लगाया गया है मिट्टी भर के, ताकि कोई आपात स्थिति ना आए। और ये
आप देख सकते हैं गंगा को लेके कितना परियोजना चलता है, नमामि गंगे, और उसका क्या हश्र है, गंगा को लेके हमारी समग्र सोच क्या है। हम तत्कालिक फौरी समाधान तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये तीसरा बार है जब गंगा का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गई है। और ये यहाँ पे प्रशासन की ओर से ये गंगा का द्वार, गांधी घाट का द्वार है, और यहाँ पे बोरी लगा दिया गया है। और ये देखिए ये सीढ़ी है, और सीढ़ी भी जलमग्न है। और हमारी समग्र सोच गंगा को लेके, गंगा एक नदी ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसको हम एक जीवित जीवन के रूप में परिभाषित करें, इसको मान्यता मिल चुका है जीवित जीवन के रूप में। और देखिए यहाँ पे गंगा को लेके हमारी समग्र सोच नहीं है, और अतिक्रमण के कारण दिन व दिन गंगा के पेटी में हम लोग घुसते जा रहे हैं। और ये ओवरफ्लो जब होता है गंगा की सहायक नदियाँ, तो गंगा का जल स्तर, और जब तक कोई अनहोनी असामान्य घटना नहीं होती है, सामान्य चेतावनी को हम लोग खतरा के निशान से यदि थोड़ा बहुत ऊपर बह रही है, जैसा कि गंगा अभी 48 सेंटीमीटर गांधी घाट पे खतरा के निशान से बह रही है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई बड़ा हादसा होता है तब हम सब जागते हैं, अभी सिर्फ बोरी देके निश्चिंत हो जाते हैं। यहाँ देखिए क्या हाल है ये गांधी घाट का। देखिए ये पटना का गांधी घाट है, और गांधी घाट पे किस तरह से गंगा ये कहाँ आ चुकी है। आप देखिए ये जो मंदिर है गंगा के बाहर जो मंदिर है दीवार के बाहर, वहाँ भी पानी आ चुकी है गंगा का। और ये एक महज गंभीर संकेत है। बाहर भी है गंगा का मंदिर है, और फुट ओवर ब्रिज भी किस तरह से जलमग्न है। ये देखिए जो पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया गया था वो भी जलमग्न है। आप देख सकते हैं ये गांधी घाट का नज़ारा है। आप देखिए गंगा यहाँ कितना ज़्यादा खतरा के निशान से बह रही है। आप देखिए ये क्या हाल है यहाँ पे। और गंगा को लेके हमारी समग्र सोच, नमामि गंगे परियोजना का क्या सच है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक बार सोन नदी में जो इंद्रपुरी बाराज से पानी छोड़ा गया है, इसके कारण गंगा का ये गांधी घाट, गाय घाट, हाथीदह में इस तरह से गंगा अपने खतरे के निशान से बह रही है। और ये गंगा की सहायक नदियाँ जब उफान पे आती है तो गंगा अपने खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती है। आस्था का भी शिकार हुई है। अभी गणेश पूजा हुआ है, उसका विसर्जन भी हम लोग गंगा में करते हैं। गंगा एक तरह से आस्था का शिकार हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि गंगा में यदि गंगा अभी खतरा के निशान से ऊपर बह रही है, गंगा में बाढ़ का समस्या है। और ऊपर से एक बात ये भी है कि आप गंगा में रोज अभी प्रतिदिन 300 करोड़ लीटर जो गंदा पानी है जो सीधा गंगा में गिरती है। और नमामि गंगे परियोजना को सपोर्ट करने के लिए विश्व बैंक की तरफ से 56 करोड़ 11 लाख रुपए, यानी 56.11 करोड़ रुपए STP प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक की ओर से मदद, अतिरिक्त राशि देने का वादा किया गया है। विश्व बैंक भी सपोर्ट कर रहा है। बावजूद इसके ना तो गंगा में बाढ़ का प्रॉब्लम रुक रहा है, और ना ही यहाँ गंगा में जो गंदा पानी गिरता है 300 करोड़ लीटर प्रतिदिन, उसके लिए कोई ठोस व्यवस्था हो पा रही है। गंगा आस्था का शिकार हुई है, गंगा भावना का शिकार हुई है। गंगा के नाम पे सियासत में आंसू बहा के किस तरह वोट लिया जाता है, और फिर गंगा को अपने हवाले छोड़ दिया जाता है। गंगा कभी किसी राजनेता को बुलाती है, गंगा के नाम पे आंसू बहाया जाता है, गंगा के नाम पे भावुकता पर पैदा करके वोट लिया जाता है, लेकिन गंगा के लिए कोई ठोस प्लान नहीं, कोई
ठोस प्लान नहीं है। और गंगा सिर्फ नदी नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है, ये हमारी आस्था भी है। और देखिए ये गंगा को अपने हवाले छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, परियोजना का नाम बदल के नमामि गंगे कर दिया गया है, परियोजना चल रही है। और नदी का अपना एक पारिस्थितिकी है, सारी नदियां यहाँ आके गंगा में मिलती है। और गंगा के लिए हम विकास के नाम पे अतिक्रमण कर रहे हैं, गंगा के पेटी में नित नया निर्माण कार्य कर रहे हैं। और जो प्रदूषण को लेके अभी गंगा में बाढ़ है, तो गंगा खुद को अपने आप को साफ कर ली है। लेकिन जैसे पानी कम होगा, जो 300 करोड़ लीटर प्रतिदिन गंगा में पानी बहता है, उसके लिए भी कोई ठोस योजना नहीं है। विश्व बैंक का सहयोग है। और ये नमामि गंगे परियोजना कब से गंगा सफाई का वादा किया जा रहा है, बावजूद इसके अभी तक ना गंगा में बाढ़ का कोई समस्या का समाधान हुआ है। और ना ही यहाँ पे आप देखिए किस तरह से यहाँ ये फुट ओवर ब्रिज को पार कर चुकी है और यहाँ बोरी लगा दिया गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो गंगा किस तरह खतरे के निशान को पार करके, और कैसे यहाँ पे देखिए ये बाहर तक गंगा का पानी चला गया है। एक सीढ़ी पार करेगी तो गंगा NIT कॉलेज में, आगे NIT कॉलेज है। आप देखिए किस तरह से क्या हाल है गंगा का, और दृश्य विहंगम है। यहाँ गंगा का एक छोर से दूसरे छोर देखना भी मुश्किल है। आप देखिए किस हाल में है गंगा। देखिए ये गंगा के किनारे जो दीवार पे मिथिला पेंटिंग्स बना हुआ है, उस मिथिला पेंटिंग्स को ये पानी अभी छूने लगा है। ये गंगा के किनारे दीवार बनाया गया था NIT कॉलेज के ठीक सामने, और इस मिथिला पेंटिंग्स को छू रही है गंगा। ये खतरे के निशान को किस तरह पार कर गई है। देखिए किस तरह से ये विकास के नाम पे हम गंगा के पेटी में रोज़ नया विकास के नाम पे निर्माण कर रहे हैं, और ये एक दिन खतरा की घंटी बजा रही है। इसके कारण गंगा अभी खतरे के निशान को पार करके हर जगह, ये गांधी घाट पे क्या नज़ारा है यहाँ देखिए। गंगा को एक तरह से बांध दिया गया है, विकास की डोर में गंगा को बांधा गया है, और हर तरफ से गंगा बंद ही दिख रही है। आप ये गंगा खतरे के निशान को नहीं पार की है, बल्कि हम लोग गंगा के पेटी में आ गए। और ये विकास के नाम पे आप देखिए किस तरह से ये ओवर ब्रिज है, और यहाँ पे ये स्टीमर जो गंगा में जाती है उसका ये बना हुआ है। अब देखिए इस साइड भी वही है। ये जो नया ओवर ब्रिज बन रहा है, जो गाय घाट को जोड़ती है, वो ओवर ब्रिज है। और यहाँ गंगा किस तरह से अपने विहंगम रूप में, आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के गांधी घाट से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। देखिए गंगा का ये रूप, गंगा अपने विहंगम रूप में बह रही है। और ये 17 सितंबर को गंगा एक बार फिर से खतरे निशान को पार करके, यानी लाल निशान के ऊपर बह रही है पटना में गांधी घाट पे। अब देखिए यहाँ क्या रूप है गंगा का, कितना विहंगम है। ऊपर ये ओवर ब्रिज है, ये ओवर ब्रिज बनाया गया है गंगा पे, और यहाँ कितना विहंगम, विशाल, सपाट, चौड़ा होके गंगा बह रही है। आप देखिए किस रूप में ये गंगा यहाँ इस पार से उस पार कितना सपाट है।